आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए थे। आज पुनः जो बचा हुआ कंसेप्ट है उस पे अपने लोग बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चूँकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि जब तक आपको पूरे कंसेप्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। तो आज पुनः अपने लोग कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अपने लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले आप लोग को पढ़ाए थे कि पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस परिमेय, हिंदी होता है पैथागोरस परिमेय। ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताए थे पहला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा बताए थे कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा बताए थे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब इसके माध्यम से अपने लोग फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे, फॉर्मूला को जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला को जानते हैं। अब क्या करिए, एच स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करिए, भाग करिए। लिखिए एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर, ठीक, ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। चूंकि दोनों तरफ क्या किए हैं, एच स्क्वायर से भाग दिए हैं, डिवाइड किए हैं। ठीक है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड एच स्क्वायर से। ठीक है, दोनों तरफ क्या किए हैं, एच स्क्वायर से भाग दिए हैं। अब अलग अलग सेपरेट करिए, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? चूंकि ये दोनों में एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो दोनों को क्या किए, अलग अलग सेपरेट कर दिए। बताइए कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचा, 1। इसको p बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको b बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो? अब ध्यान दीजिए, चूंकि स्पेस नीचे नहीं है, अब चूंकि p बाई एच क्या पढ़ाए थे आपको, साइन थीटा, और b बाई एच क्या पढ़ाए थे, कॉस थीटा।
हम अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। पहले एक बार जान लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए थे आप लोग को कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या किए हम, एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दिए, देन उसके बाद क्या किए, सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर दिए। ठीक है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हुआ, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो? अब आगे आइए, अब ध्यान दीजिए, P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, और B बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। बताएं आप लोग को हम, यदि नहीं देखे हैं पहले वाले क्लास तो देख लीजिएगा। P बाई एच, साइन थीटा बराबर P बाई एच, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई एच। तो P बाई एच, अब ध्यान दीजिए, ये 1 P प्लस एच इसका होल स्क्वायर और B प्लस एच इसका होल स्क्वायर है ना ये। चलिए इसको भी मिटा दीजिए। P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और B बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब P साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए ये एक फॉर्मूला बन गया ना, इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अब इस फॉर्मूला को जब हम क्रिएट कर लिए तो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला क्या होगा, निकलेगा। अब ध्यान दीजिए कि यही क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। चलिए अब बात करते हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, आई कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस में है। बराबर के उस साइड जाने पे क्या होता है, माइनस में हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इस पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर जब इस पे जाएगा तो ये रूट में ना आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो बताइए। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला ये क्रिएट हुआ, एक फॉर्मूला ये क्रिएट होगा, और फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा, ध्यान देते रहिए आप लोग। चलिए इसको हम मिटा देना है। अब ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए, अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 पे नहीं है कुछ तो स्क्वायर तो आप दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये दिख रहा है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो एज्यूम करिए थोड़ा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो? अब क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम साइन थीटा गुने साइन थीटा लिख सकते हैं? बताइए इसके बराबर क्या हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बताइए कोई दिक्कत? अब क्या करिए, एक को इधर लाइए, एक को इधर ले जाइए।
अब ये क्या है, प्रोडक्ट में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये भी प्रोडक्ट है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला यहाँ से एक क्रिएट हुआ, एक फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हुआ, दो फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हुआ। चलिए और फॉर्मूला इससे निकलेगा, ध्यान देते रहिए आप लोग। इसमें कोई दिक्कत? मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिए। अब क्या बताए थे आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताए थे ना। तो एक ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये तो अभी साइन वाले देखे, इसी में कॉस टर्म वाले भी देख लीजिए, 1 होता है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। बताइए कोई दिक्कत है तो। और पुनः वही कंसेप्ट को हम लाना चाह रहे हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। इस 1 को आप स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी। बताइए कोई दिक्कत? अब इसको इधर लाइए, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक फॉर्मूला यहां से क्रिएट हुआ। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। एक और फॉर्मूला क्रिएट होगा यहाँ से, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं आप रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला यहाँ से भी क्रिएट हुआ। बताइए कितना फॉर्मूला क्रिएट हुआ? एक से देख लीजिए कितने सारे फॉर्मूले आप जनरेट कर रहे हैं, ध्यान देते रहिए। अगला देखिए, पुनः अब इसी को पुनः हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब क्या करिए, दोनों तरफ हम स्क्वायर कह रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लिखने से कोई फायदा है नहीं। अब बताइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपको दिख रहा है ना ये। अब पता होगा, ये बेसिक बात है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू रे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। इसमें कोई किसी बच्चा को दिक्कत है तो बताओ। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है। और फॉर्मूला इसका बहुत सारे 2-3 टाइप से लिखाता है, हम बस मेनली रूप से एक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक,
चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो साइन 4 थीटा हो जाएगा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, बताइए। एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया, क्योंकि ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। पॉजिटिव में रहता है, उस साइड जाने के बाद क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं अपने। इतने सारे फॉर्मूला अपने लोग देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से बहुत सारे फॉर्मूले अपने लोग क्या किए, जनरेट किए। अब दूसरे पे आए, एक पढ़े पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या करिए, पी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। पी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, पी स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करने पे, डिवाइड करने पे, अब पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब क्या करिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग आप क्या करिए, इसको सेपरेट करिए। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और एच बाई पी क्या होता है, पढ़ाए थे, एच बाई पी ये क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। अब बी बाई पी क्या होता है, ये क्या होता है, कॉट थीटा। बी बाई पी क्या होता है, कॉट थीटा। अब एच बाई पी को लिख सकते हैं ना हम, कोसेक थीटा। अब बी बाई पी को लिख सकते हैं, कॉट थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, एक टर्म इसे लिखिए, ये तो कैंसिल होके 1 हुआ। एच बाई पी इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी बाई पी इसका होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। अब ऊपर वाले क्या करते हैं, मिटा दे रहे हैं। 1 एच बाई पी कॉसेक थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर 1 बराबर। अभी इसको लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। अब ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, इसी को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए ध्यान देते रहिए। अब देखिए, इस फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला क्रिएट होगा, ध्यान देते रहिए।
कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत। ये कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। चलिए, दो फॉर्मूला आप यहां से क्रिएट कर लिए। आगे ध्यान दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। अब कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना, क्योंकि 1 पे स्क्वायर देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 ही होगा। तो इसको इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह का से। अब बताइए कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा +1, ये कॉसेक थीटा -1। ध्यान दीजिए, अब क्या करिए, कॉट थीटा बराबर इधर से जब प्रोडक्ट में है नीचे आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाता है। तो कॉसेक थीटा -1 बराबर इधर जाएगा, ये भी प्रोडक्ट में है, उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा +1 अपॉन कॉट थीटा। बताइए एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब फॉर्मूला यहां से भी जनरेट हो रहा है, ध्यान देते रहिए। चलिए, और ध्यान दीजिए, क्या लिखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब लिख सकते हैं इसको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, बराबर के उस साइड जाएगा, क्या है, प्रोडक्ट में है, अभी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बताइए यहां से भी एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। और ध्यान दीजिए, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहां से आइए आप, इसको इधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बताइए, ध्यान दीजिए कितने सारे फॉर्मूला यहाँ से आप जनरेट कर लिए, एक जगह से बहुत सारे फॉर्मूला को आप क्या किए, जनरेट किए। ये सीख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला रटना एक अलग बात है, मगर पहले जानिए जो फॉर्मूला निकलता कैसे है, ठीक है। उसके बाद जो है, जो अगला का प्रोसेस है, तो वो तो है ही रटना। ध्यान दीजिए, आगे बताए हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब क्या करिए, बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर
ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अलग अलग सेपरेट करिए इसको, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ये वन। एच बाई बी क्या होता है, पी बाई बी क्या होता है, एच बाई बी पढ़ाए हैं, क्या होता है बताइए, सेक थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, स्पेस नहीं है, इसको मिटा रहे हैं। ये वन बराबर ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बताइए, अब यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए कि अब चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो पहले बाद में बात करेंगे उस पर। आइए यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में है, उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए, अब ध्यान दीजिए, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या है प्लस में है, उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, और टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट। बताइए ये फॉर्मूला